Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about private, public and global enterprises. Okay, in which we are going to discuss about forms of public sector enterprises. Clear? जो प्रीवियस चैप्टर जो हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया है उसमें क्या था, हमने जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसकी फॉर्म्स को डिस्कस किया। आज हम थर्ड चैप्टर में पब्लिक सेक्टर की जो फॉर्म्स हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया था, नए नए एंटरप्राइजेस को क्या किया था, नेशनलाइज किया था। क्लियर? और न्यू अंडरटेकिंग्स को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी है 1948 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी है जो हमारी 1948 टू 1956। क्लियर? इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया था, मैनी एरियाज क्या किए थे, पब्लिक सेक्टर के लिए क्या कर दिए थे, गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए थे। क्लियर? तो वहां पे क्या था, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्या थी, रेस्ट्रिक्शंस थी कि प्राइवेट सेक्टर उन एरियाज में वर्क नहीं कर सकता। क्लियर? तो उसके बाद जो 1991 में क्या आई थी, एलपीजी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ इंडस्ट्री जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। क्लियर? बस कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। क्लियर? इनकी डिफेंस से रिलेटेड है जो। क्लियर? उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है कि मैंडेटरी है कि उनके लिए क्या करना है, लाइसेंस लेने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर से क्या कर दिया था, लाइसेंस की जो नेसेसिटी है उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। क्लियर? एलपीजी की वजह से क्या हुआ था, जो प्राइवेट सेक्टर है उसने क्या की थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ की थी। क्लियर? तो जिससे जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी क्या हुई थी, एनहांस हुई थी। क्लियर? जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, एक कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं टू सेक्टर्स में। फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है, क्लियर, प्राइवेट सेक्टर में हमने क्या क्या फॉर्म्स पढ़ी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, एंड कंपनी। क्लियर? इन सब की डिटेल हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब है हमारे पास पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की फॉर्म्स कौन कौन सी हमारे पास, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, statutory corporations and the last one is government company. प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म्स को हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है, वो क्या ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की। क्लियर? यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्लियर? ये क्या, सेपरेट डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है हमारे पास, इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्या हमारे पास सिंपल मीनिंग है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। ये क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। क्लियर? ये क्या है, सेपरेट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इसका क्या है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि ये क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ही आता है। क्लियर? एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास रेलवेज, टेलीग्राम, पोस्ट,
डिफेंस। ओके, ये सारे क्या हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, ये क्या होती हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं। यानी कि इसकी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये क्या है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। थर्ड है हमारे पास, इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि जो रिवेन्यू होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के पास, वो क्या होता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में क्या होता है, डिपॉजिट होता है। क्लियर। जो स्टाफ होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, वो कौन होता है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। क्लियर। उनको क्या करना पड़ता है, जो सिविल सर्वेंट्स के जो रूल होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर सिविल सर्वेंट्स के जो रूल होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। क्लियर। यानी कि डायरेक्ट जो डिपार्टमेंटल हेड होता है, ठीक है, उनके अंडर ये क्या करती हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ओके, मेरिट में हमारे पास फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन, सेकंड हमारे पास इफेक्टिव कंट्रोल, थर्ड है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेसी, नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज पब्लिक रिवेन्यू। ओके, फर्स्ट है हमारे पास इजी फॉर्मेशन, यानी कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनको फॉर्म करना क्या है, इजी है, यानी कि इसके लिए ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने की नीड नहीं होती। ओके, सेकंड हमारे पास इफेक्टिव कंट्रोल। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि जो भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर, वो क्या होती हैं, सेंट्रलाइज्ड होती हैं। क्लियर। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या रहता है, इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वहां पे क्या होता है, जो हमारे फंड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनका क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेसी। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो क्या रहती है, सीक्रेट रहती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ये, तो ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देती। क्लियर। तो यहाँ पे क्या, इसलिए यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या रहती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है। क्लियर। लास्ट है हमारे पास पब्लिक रिवेन्यू। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के पास जितना भी रिवेन्यू होता है वो डायरेक्ट कहाँ डिपॉजिट होता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट कराने में क्या करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट है हमारे पास इनफ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड है हमारे पास लैक ऑफ पब्लिक रिवेन्यू, थर्ड है हमारे पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, फोर्थ है हमारे पास लैक ऑफ मोटिवेशन, एंड द लास्ट वन इज रेड टेपिज्म। ओके, फर्स्ट है हमारे पास इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो क्या होती है, अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल।
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका इंटरफेरेंस क्या रहता है, यहाँ पे ज्यादा रहता है। इसलिए जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या अपना काम सही तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये क्या सबसे बड़ी डिमेरिट है। ओके, सेकंड है हमारे पास लैक ऑफ पब्लिक रिवेन्यू। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के पास जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट करती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्ट उनको गवर्नमेंट के ट्रेजरी में क्या करवाना पड़ता है, डिपॉजिट करवाना पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या वो अपनी मर्जी से अपने फंड्स को जो उन्होंने जनरेट किया उसको अपनी मर्जी से कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्लियर। तो ये भी क्या इसकी डिमेरिट है। नेक्स्ट है हमारे पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेपर वर्क है, ठीक है, पेपर वर्क का जो लोड है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। क्लियर। तो कई बार क्या होता है, एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, कई बार ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या रहता है, इसकी वजह से जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या है, एक जगह पे एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ मोटिवेशन। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके पास कोई पावर नहीं है कि जो उन्होंने फंड्स जनरेट किए हैं उनको अपने तरीके से यूज कर सकें। क्लियर। उनको क्या करवाना पड़ता है, जितना भी उन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया वो क्या करना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या जो रिवार्ड्स हैं और एफर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो मोटिवेशन लेवल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के वर्कर्स का वो क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस होता है। क्लियर। लास्ट है हमारे पास रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मीनिंग क्या होता है कि पुराने तरीके से यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते हैं, सारे वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो इनोवेशन एलिमेंट है वो क्या प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। तो ये भी क्या इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। क्लियर। लास्ट है हमारे पास सुटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वाली यूनिट है वो कहाँ कहाँ सुटेबल है। फर्स्ट है हमारे पास वेयर अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड। इसमें हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं डिफेंस। क्लियर। फर्स्ट है यहाँ पे क्या है, जहां पे सीक्रेसी रिक्वायर्ड है यानी कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, वहां पे क्या रहती है, सीक्रेसी रहती है, यानी कि गवर्नमेंट ये वाली इंफॉर्मेशन किसी को भी लीक नहीं करती। क्लियर। तो उस केस में जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो क्या सुटेबल है। क्लियर। सेकंड है हमारे पास वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी। एग्जाम्पल केस में कंसिडर करते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, जहां पे क्या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो क्या जरूरी है। ठीक है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या नेसेसरी है। क्लियर। थर्ड है हमारे पास वेयर लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर। थर्ड है यहाँ पे जहां पे क्या लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल क्या हमारे पास एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। क्लियर। लास्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, जहां पे जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो क्या है, रेलवेज। ठीक है, तो इन केसेस में क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या सुटेबल है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।